हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। तो बच्चों, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर वाला मैथ्स के अंदर 12वीं में संबंध एवं फलन, तो हमने संबंध के बारे में समझ लिया था और संबंध के आईएफपी क्वेश्चन कर लिए थे। तो उसके वीडियो यदि आपने नहीं देखे हुए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हो। आज बच्चों हम उसी का अगला जो भाग 2 है फलन वाला है ना, फलन स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो फलन के बारे में बच्चों हम समझते हैं। यदि आपको फलन पढ़ना है तो फलन के पहले आपको अंतराल पता होना चाहिए ना, अंतराल के बारे में पता होना चाहिए। अंतराल को बोलते हैं इंटरवल, है ना। तो अंतराल के बारे में हम समझते हैं। 3 प्रकार के अंतराल होते हैं बच्चों। एक होता है आपका बंद अंतराल, दूसरा होता है आपका खुला अंतराल और तीसरा होता है आपका अर्धबंद अंतराल। तो 3 तरह के अंतराल है ना, बंद, खुला और अर्ध, है ना। इसको बोलते हैं क्लोज्ड, ओपन और सेमी क्लोज्ड, है ना। तो 3 तरह के अंतराल हम समझते हैं। तो बच्चों अंतराल के बारे में समझना, जैसे मान लो कोई वेरिएबल है, ये मैं बता रहा हूँ आपको x है ना। अब x की जो वैल्यू है वो 2 चीज़ों के अंदर वेरिएबल करेगी ना। तो अपन ये मानते हैं कि मान लो ये एक वेरिएबल है a, तो a का मान जब छोटा या बराबर हो x के, a का मान जब छोटा हो या बराबर हो x के, और एक वैल्यू है b, तो b का मान बड़ा हो या बराबर हो x के, तो इस तरह का जो अंतराल होता है वो कहलाता है बंद अंतराल, है ना। तो बच्चों इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है वो होता है a, b, और ये जो मैंने बड़ा कोष्टक लिया है ये बंद अंतराल को शो करता है। किसको शो करता है? ये बंद अंतराल को शो करता है। तो बंद अंतराल अपन ले सकते हैं a या तो छोटा या बराबर हो x के, या x का जो मान है जो b है, b बड़ा हो x से या बराबर हो। तो इस तरह के अंतराल को अपन बोलते हैं बंद अंतराल बोलते हैं। फिर आता है खुला अंतराल, ओपन अंतराल। तो ओपन अंतराल में क्या होता है कि a का मान या तो छोटा हो x से और b का मान या तो बड़ा हो x से, है ना। यहाँ पर क्या बराबर नहीं आएगा, यहाँ पे काय का चिन्ह नहीं आएगा, बराबर का। तो इस तरह का जो अंतराल लिखा है मैंने, ये कौन सा अंतराल है? ये खुला अंतराल है ना। खुला अंतराल को क्या, एक बार और, a का मान छोटा है x से और b का मान बड़ा है x से। इसको जो हम डिनोट करेंगे वो छोटे कोष्टक से a, b से, है ना। इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे, है ना। फिर आता है अपना अगला बच्चों अर्धबंद अंतराल। तो अर्धबंद अंतराल को हम समझते हैं 2 तरह के होते हैं। पहला होता है a का मान छोटा हो या बराबर हो x के, और जो b का मान है वो बड़ा हो किससे? x से, है ना। x से b का मान बड़ा हो और a का मान छोटा हो या बराबर हो x के। तो इस तरह का अंतराल कहलाता है बंद अंतराल, और इसको हम डिनोट करेंगे। एक तरफ तो हम लगाएंगे बड़ा कोष्टक, ये हो जाएगा आपका a, b, और इसको जब हम बंद करेंगे तो ये छोटे कोष्टक से बंद कर देंगे ना। तो एक टाइप का तो ये होता है, और एक दूसरे तरीका होता है a का मान या तो छोटा हो x से, b का मान बड़ा हो या बराबर हो b से, है ना। x का मान, ये जो b का मान है ये x से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो a का मान है वो x से क्या हो जाएगा? छोटा। तो इस तरह के ये दो टाइप के होते हैं। ये फर्स्ट वाला टाइप है इसका, और ये इसका सेकंड वाला टाइप है ना। ये 2 तरह के होते हैं अर्धबंद अंतराल। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम नोट करेंगे। पहले हम छोटा वाला कोष्टक लगाएंगे, क्योंकि इसके लिए हम छोटा कोष्टक यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? बड़ा कोष्टक। तो हम बाद में इसको बंद कर देंगे, बड़े कोष्टक से इसको अपन बंद कर देंगे। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको अंतराल समझ में आए होंगे। अंतराल को बोलते हैं इंटरवल। 3 तरह के अंतराल याद रखना है, बंद अंतराल, खुला अंतराल और अर्धबंद अंतराल, है ना। तो जो बंद अंतराल होता है वो a का मान छोटा है या बराबर है x से, b का मान बड़ा है या बराबर है x से, और इसको डिनोटेट करते हैं अपन दोनों तरफ अपन बड़ा कोष्टक का उपयोग करेंगे, है ना। फिर जो खुला अंतराल होता है वो a का मान छोटा है x से और b का मान बड़ा है x से, और इसको डिनोट करते हैं अपन छोटे कोष्टक से, है ना। फिर आता है अर्धबंद अंतराल। इसको x का मान जो a का मान है वो x से या तो छोटा है या बराबर है, और b का मान जो है वो बड़ा है किससे? x से। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, इसको बोलते हैं अपन अर्धबंद। और इसकी जो अपन इसको डिनोटेट करेंगे, इसको हम दर्शाएंगे, तो कोष्टक के अंदर a कोमा क्या लिख देंगे? b। तो इधर आपको बड़ा कोष्टक लगाना है और इधर आपको कौन सा लगाना है? छोटा कोष्टक लगाना है। फिर अगला जो नेक्स्ट आएगा, a का मान छोटा है x से या b का मान बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा x के। तो इस तरह का जो अंतराल हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धबंद अंतराल आपका कहलाता है ना। अब हम आ जाते हैं बच्चों फलन। तो फलन क्या होता है कि फलन जो होता है आपका फंक्शन, हम इसको बोलेंगे कि दो वैल्यू, जब 2 वेरिएबल है और दोनों की वैल्यू एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है तो उसको अपन बोलते हैं फलन या फंक्शन, उसको अपन बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो ये x प्लस वाई का मान बराबर हो जाए किसके? 3 के। तो अपन
यहाँ से y का मान कैसे निकाल सकते हैं कि y का मान निकलेगा y बराबर हो जाएगा 3 - x। इस तरीके से अपन y का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए अपन यहाँ पर मैं वैल्यू निकाल के बताता हूँ। मान लो अपन यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को काय की वैल्यू मिलेगी, y की। तो अपन सबसे पहले x का मान 0 पुट करते हैं। x का मान क्या पुट करते हैं यहाँ पे 0, तो y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर अपन यहाँ पर x का मान मान लो यहाँ पर अपन ने पुट किया 1 पुट किया, तो यहाँ पर इसका मान कितना जाएगा 3 में से 1 गया तो y का मान कितना जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर x की जगह वापस से वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ x की 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर अपन x की वैल्यू पुट कर रहे हैं कितनी 3, तो 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर y का मान 0। तो इस तरह से ये दोनों फंक्शन है ना, इसको अपन बोलेंगे x फंक्शन है या x फलन है, x फलन है किसका y का, है ना। तो ये y बराबर इसको अपन लिख सकते हैं f ब्रैकेट में x, है ना। y बराबर अपन लिख सकते हैं f ब्रैकेट में x। तो x फलन कहला जाएगा किसका y का, कि x का मान पुट कर रहे हैं तो अपने को y की वैल्यू अलग अलग मिल रही है ना। तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है फलन हो जाता है या क्या हो जाता है फंक्शन हो जाता है ना। इस तरह की वैल्यू को, इस तरह की जो दो वेरिएबल रहते हैं उनके मान जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उनको अपन बोलते हैं फलन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इनको, फलन बोलते हैं। तो फलन के बाद में बच्चों हम आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फलन के प्रकार, है ना। तो ये अब हम पढ़ेंगे फलन के प्रकार। फलन के प्रकार, तो फलन के प्रकार जब हम देखते हैं तो कितने तरह के होते हैं फलन के प्रकार। 17 प्रकार के फलन यहाँ पर पाए जाते हैं। उसमें से मैं आज आपको 5 बताऊंगा, बाकी के अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले इनका जो नाम है उसी पे आधारित होते हैं ना, जो इनका नाम जिस प्रकार का नाम होता है उसी प्रकार के ये फलन होते हैं। तो सबसे पहले लिखा रहा है अचर फलन। क्या लिखा रहा है, अचर। अचर को बोलते हैं कॉन्स्टेंट। जब वैल्यू कॉन्स्टेंट हो, मान लो यहाँ पर f(x) की जो वैल्यू बराबर हो जाए वो किसके हो जाए k के। k क्या है आपका कांस्टेंट, या x का मान अपन पुट कर दे कांस्टेंट 3, x बराबर क्या पुट कर दे 3, तो दोनों वैल्यू क्या है ये कांस्टेंट है। तो इस तरह का जो फलन होता है वो कहलाता है आपका अचर फलन या कांस्टेंट। या k का मान क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये बदलेगा नहीं, है ना। तो इस तरह के फलन को बोलते हैं अपन अचर फलन या कांस्टेंट फलन। फिर आता है तत्समक फलन या आइडेंटिटी। तो तत्समक आइडेंटिटी खुद की पहचान खुद से, तो f(x) बराबर जब x आ जाए, है ना, f(x) बराबर क्या आ जाए x आ जाए, या fy बराबर क्या आ जाए y आ जाए, तो इस तरह का जो फलन कहलाता है वो कहलाता है तत्समक आइडेंटिटी, है ना। जैसे बहुत सारी प्रकार की आइडेंटिटी होती है वो आपको पढ़ने को इसमें मिलेगी, है ना। फिर होता है बहुपद फलन या पॉलिनोमियल फलन। तो बहुपद जिसमें एक से अधिक वेरिएबल हो, है ना, जिसमें पद थोड़े ज़्यादा हो, एक से अधिक पद हो, तो x² + 2x + 5 इस तरह की वैल्यू आपने देखी होगी, इस तरह के समीकरण देखे होंगे। तो इस तरह के समीकरण क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। तो इनको बोलते हैं अपन बहुपद फलन या पॉलिनोमियल फलन, इनको बोलते हैं। फिर आता है परिमेय फलन, रैशनल नंबर। तो जब इसका मान आ जाए आपका f(x) बटे क्या आ जाए आपका qx आ जाए, f(x) बटे क्या आ जाए आपका qx आ जाए, तो इस तरह रेशनल, है ना, p/q आपने देखा होगा, या f(x) बटे q आ जाए qx आ जाए। तो इस तरह का फलन क्या कहलाता है, रेशनल। परिमेय संख्या कहलाती है। बस यहाँ पे एक वैल्यू दीजिए, q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। ये q का मान किस पे निर्भर नहीं करना चाहिए, 0 के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का जो फलन कहलाता है वो कहलाता है बच्चों रेशनल या परिमेय फलन, इसको बोलते हैं। फिर आता है अगला मापांक या मॉडुल। तो मापांक का मतलब होता है कि इसमें सारी वैल्यू आई क्या आएगी प्लस में, कि जैसे f(x) बराबर आ जाएगा mod x, f(x) बराबर क्या आ जाएगा mod x। ये मापांक, ये जो मैंने दोनों तरफ डंडे खींचे हैं इसको बोलते हैं मापांक या मॉडुलस, इसको अपन बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, या मापांक फलन इसको बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये जो फलन है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 11th के अंदर भी इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यदि आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही हो रही है तो आप 11th का जो फलन वाला चैप्टर है वो उठाकर आप पढ़ सकते हो, तो ये आपको 12th के अंदर भी काम आएगा, है ना बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको मापांक फलन तक समझ में आए होंगे। इसके बाद के जो फलन होते हैं वो इनके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो वो अपन आगे वाले लेक्चर में अध्ययन करेंगे, है ना। तो आपको बिल्कुल भी लिंक नहीं तोड़नी है मैथ्स के अंदर, शुरू से लेकर आखिरी तक के सारे वीडियो देखने हैं और एक एक चीज़ को अच्छे से आपको कवर करते चलना है। तो हम ये चाहते हैं आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं कि आप मैथ्स के अंदर पूरे में से पूरे नंबर लाएं और 12th के अंदर 95+ % आपके बने। तो यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी आशा है। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।